नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल उपवन क्लासेस में। अब पार्ट 2 का एग्जाम होने को है। इस कारण अब छात्रों की डिमांड पर इस चैनल पे, आपके अपने चैनल पर पार्ट 2 का सजेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड होगा। और मैंने सोचा है कि इतिहास, भूगोल एवं समाजशास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का पेपर 3, पेपर 4 जो पार्ट 2 का है, छात्र छात्राएं यदि जो सजेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको लिख कर आप कमेंट बॉक्स में उसकी फोटो भेजें, अपलोड करें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मैं भी आपको कुछ मार्गदर्शन दे पाऊंगा, किस प्रकार का आपका आंसर राइटिंग चल रहा है। आंसर राइटिंग एक विद्या है, कला है। हर एक छात्राएं का आंसर राइटिंग, मेरा लिखने का तरीका कुछ अलग होगा, आपके लिखने का तरीका कुछ अलग होगा, और ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप देख रहे होंगे सभी छात्र एक ही किताब का अध्ययन करते हैं, और छात्र तो टेक्स्ट बुक का बहुत कम ही छात्र अध्ययन कर पाते हैं। अंत समय में गेस्ट पेपर पढ़ते हैं, तो लगभग किसी का ज्यादा मार्क्स आता है, किसी का कम आता है, किसी का एवरेज में आता है। इसलिए यदि आप सभी छात्र इसको एक ग्रुप स्टडी के तौर पर भी देख सकते हैं कि इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र विषय के पेपर 3, पेपर 4 के जो सजेशन होंगे, जो अपलोड होंगे सजेशन, कोशिश करूंगा कि वीडियो अलग अलग नहीं हो, पेपर 3 का अलग नहीं हो, पेपर 4 का अलग नहीं हो, दोनों कंबाइंड हो, एक साथ हो, आपको सुविधा होगी। और कम समय बचा है। यदि आप मान के चलिए दोनों पेपर मिला के 30 से 32, 33 क्वेश्चंस होते हैं, तो पर डे पेपर 3 से 1 क्वेश्चंस, पेपर 4 का 1 क्वेश्चंस आप यदि लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, पढ़ के फिर लिखते हैं और नए नए तरीके से लिखते हैं, तो क्या होगा कि आप लिखे तो दूसरे छात्र जो उस कला को में माहिर होंगे, उसका भी आंसर राइटिंग अपलोड होगा, उसका आप देख पाएंगे नोट्स। आप अपने नोट्स में आंसर राइटिंग को सुधार करेंगे, आपका देखकर दूसरा करेगा, दूसरा देखकर तीसरा करेगा। तो एक ग्रुप स्टडी का एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है, होगा पार्ट 2 से ही। आपके पार्ट 2 में अच्छे मार्क्स आएंगे, पार्ट 3 में 4 पेपर ऑनर्स का होता है, उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, तो एक सर्कल बन जाएगा। और अंत में आपका आंसर राइटिंग का इतना रिगरस प्रैक्टिस हो जाएगा, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको बॉन्डेज हो जाएगा कि मुझे डेली एक आंसर लिखना है पेपर 3 का, डेली एक आंसर लिखना है पेपर 4 का। 15 दिनों, 16 दिनों, 17 दिनों में मुझे तैयारी कर लेनी है हर एक का। कोई पूछे तो आपके टिप ऑफ टंग में रहे, टिप पे रहे कि फलना क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो आप बता पाए, धारा प्रवाह बता पाए, एक छवि विजुलाइज स्ट्रक्चर के रूप में आपको वो छवि, सिनॉप्सिस बेसिस पे आपको वो छवि अपलोड हो जाए, छप जाए आपके मन मस्तिष्क में। मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपको कोई भय नहीं लगेगा, कोई फोबिया नहीं होगी एग्जाम से, और दूसरे का भी मदद होगा। आप भी किसी से मदद ले सकते हैं, फोटो खींच के अपलोड कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो एक दूसरे से सर्कल वाइज हेल्प भी होगा, और अच्छे अच्छे मैटर कलेक्ट हो जाएंगे। आपको किसी भी प्रश्न में हो सकता है कोई एक मैटर, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट आपके छूट गए हों, तो दूसरा कोई लिखा, उसका पॉइंट आप अपलोड कर लें, उसे इन्हांस कर लें, नोट्स को इन्हांस करते जाएं, और देखिएगा ये आपका ऐसा नोट्स होगा, ऐसी कुंजी होगी आपकी कि जब आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठना चाहेंगे तो आपके नोट्स पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे। बहुत अच्छा मटेरियल आपका बन जाएगा।
चाहे बीपीएससी का एग्जाम दे, जेपीएससी का एग्जाम दे, आप यूपीएससी का एग्जाम दे, सिविल सर्विसेज के कोई भी एग्जाम दे, या इवन आप पीजी का एग्जाम देने जाएं, आपके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे जहां सब्जेक्टिव वाइज का बात होगा। इवन आप ऑब्जेक्टिव वाइज उससे पढ़ के आप ड्राइव कर सकते हैं। भविष्य में आप नेट का एग्जाम दीजिएगा, भविष्य में रेलवे का एग्जाम दीजिएगा, भविष्य में आप एसएससी का, बैंकिंग का, किसी का भी एग्जाम दीजिएगा, जहां भी आपके ये सब्जेक्ट्स काम आएंगे, इतिहास, ज्योग्राफी, ये दोनों तो काम आना ही है जनरल स्टडीज में, वहां आपको बहुत हेल्प होगा। आप एक बार ट्राई करके देखें और विश्वास मानिए, आप जब एग्जाम हॉल में आप जाएंगे बहुत मदद मिलेगी आपको। जब कभी ये डायरी उल्टाएंगे, ये नोट्स उल्टाएंगे आप, तो बोलेंगे कि जी हाँ, आपने सही कहा था। मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से तैयार हैं बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, मुझे कोई भय नहीं है, मैं मेंस एग्जाम लिख सकता हूं। बहुत सारे चैप्टर्स का छोटी छोटी बातें मैंने पढ़ लिया। यदि आपने टेक्स्ट बुक नहीं भी पढ़ा तब भी आपका मदद हो जाएगा, एक दूसरे से सर्कल वाइज आपकी हेल्प हो जाएगी। आप ये करना शुरू करें, मुझे विश्वास है। ये आपको लग रहा होगा बहुत कठिन काम है, लेकिन कठिन नहीं है। सिर्फ एक प्रश्न आपको लिखने हैं। अभी पार्ट 3 का एग्जाम होगा, उसके बाद आपके प्रोग्राम एग्जाम का शेड्यूल होगा। बहुत का बीएन मंडल का एग्जाम चल रहा है या चलेगा, होगा, पूर्णिया यूनिवर्सिटी का आएगा, बहुत सारे, सभी जगह आप सर्कल वाइज काम कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद से सीढ़ी दर सीढ़ी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी जो डायरी बनेगी, नोट्स बनेगी, वो सिविल सर्विसेज एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होगा। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, यही प्रश्न आते हैं। औरंगजेब की बाजार नियंत्रण नीति, अकबर की धार्मिक नीति, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं जो आपने इतिहास में पढ़ा, भूगोल में पढ़ा, समाजशास्त्र में पढ़ा। धन्यवाद। चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो जरूर देखिएगा।